रतन टाटा ने अमेरिकी कार कंपनी से लिए ऐसा बदला कि कहानी सुनकर आप भी कहेंगे टाटा महान है। फोर्ड कंपनी को बेचने गए थे कार, मालिक ने कहा आपको कुछ नहीं पता, आप पर एहसान करें क्या। मीटिंग से लौटते ही बनाया ऐसा प्लान, फोर्ड का मालिक लगा गिड़गिड़ाने, फिर टाटा ने किया एहसान। रतन टाटा की एक आदत बड़ी शानदार है, वो किसी को कुछ कहते नहीं हैं, कर्मचारियों को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन अगर कोई उनका अपमान करे तो उसका बदला भी नहीं भूलते हैं। हमारी और आपकी तरह वो बदला बोलकर नहीं लेते, बल्कि अपने अंदाज में लेते हैं। हम आपको इसके सबूत भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये कहानी सुनिए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 से। रतन टाटा मार्केट में इंडिगो कार लेकर आए थे। ये तस्वीर उसी लॉन्चिंग की है जिसमें रतन टाटा 5 सीटर इंडिगो कार की गेट पकड़े दिख रहे हैं। ये वो दौर था जब रईसों के पास ही सिर्फ कार होती थी। रतन टाटा को लगा कि साल 1994 में लॉन्च हुए एसयूवी टाटा सुमो की तरह ही इंडिगो भी खूब बिकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कंपनी घाटे में जाने लगी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अमेरिकी कंपनी फोर्ड के साथ करार करके इसे बेच दिया जाए। वैसे तो इंडिया में स्वदेशी कार लाने वाले रतन टाटा ही थे, लेकिन इंडिगो की असफलता से वो घबरा गए। तब उनकी मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ। अपनी पूरी टीम के साथ जब रतन टाटा बिल फोर्ड के पास पहुंचे तो करीब 3 घंटे तक दोनों की मीटिंग हुई, लेकिन उसी दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा तुम कुछ नहीं जानते, तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू की? हम तुम्हारा कार डिवीजन खरीद कर तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। इतना सुनते ही गंभीर रतन टाटा गुस्से से लाल हो गए। सीधा मीटिंग से निकलकर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और मिशिगन से न्यूयॉर्क आने में जो 1.5 घंटे का वक्त लगा, उस दौरान किसी से कोई बातचीत नहीं की। बस ये सोचते रहे कि कंपनी बेचूं या नहीं। मुंबई लौटते ही सीधा टीम से कहा कार बिजनेस नहीं बेचेंगे और मेहनत करो, इसे आगे बढ़ाओ। ये फैसला सुन सब हैरान थे, लेकिन समय का पहिया घूमा। साल 2008 तक टाटा की कार मार्केट में छा चुकी थी, लेकिन उधर फोर्ड का बिजनेस वैश्विक मंदी की वजह से गिरने लगा था। फोर्ड के मालिक रतन टाटा के पास मुंबई आए, दोनों की मीटिंग हुई। तब रतन टाटा ने कहा जैगवार और लैंड रोवर सीरीज की कारों का बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हूं। $2.3 बिलियन में करार हुआ। तब बिल फोर्ड ने कहा आपने ये 2 कंपनियां खरीदकर हमारे ऊपर एहसान किया है, यह एहसान मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाऊंगा और उस वक्त के लिए हमें माफ करना। यही रतन टाटा का अंदाज है, जिसे हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर शेयर किया, जहां आप उनका पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसी सफलता के बाद रतन टाटा साल 2008 में मिडिल क्लास का सपना पूरा करने के लिए टाटा नैनो लॉन्च की, लेकिन वो उतनी नहीं चली। लेकिन रतन टाटा का सम्मान कभी कम नहीं हुआ। तभी वो कहते हैं कि सबसे पंगा लेना किसी हिंदुस्तानी से मत लेना, वरना जो अडानी की तरह दूसरे देशों का एयरपोर्ट भी खरीद सकता है, आज रतन टाटा की तुलना किसी और बिजनेस से नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बिजनेस से ज्यादा लोगों की भलाई सोचते हैं, कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद रतन टाटा ने उनके चचेरे भाई मेहली मिस्त्री को ट्रस्ट में शामिल किया। ये वही मेहली मिस्त्री हैं जिन्होंने नैनो लॉन्च करने में रतन टाटा का साथ दिया, लेकिन साइरस मिस्त्री के खिलाफ थे। उसके बावजूद टाटा ने कार लॉन्च की। आज टाटा की कंपनी नई बुलंदियों को छू रही है। भले ही पैसे कमाने में अंबानी अडानी से टाटा ग्रुप पीछे है, लेकिन लोगों के दिल में जो इज्जत है वो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कमा सकते हैं। 25 साल के शांतनु नायडू अब रतन टाटा के साथी हैं, जिनका किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। अगर वो आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम आपको ये बता सकें कि 84 साल के रतन टाटा 25 साल के एक लड़के के आइडिया पर कैसे फिदा हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।